रेडियो सिटी पॉडकास्ट। हमारे हिंदी फिल्मों में विलेंस का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका एक अलग ही प्रभाव, एक अलग ही ऑरा है। गब्बर सिंह से लेकर मोगैम्बो तक, शाकाल से लेकर रंजीत तक, प्राण से लेकर रामाधीर सिंह तक, विलेंस हैव ऑलवेज बीन दोज कैरेक्टर्स जिनका एक अलग ही रुतबा है। ऑफ कोर्स जब हम विलेंस का नाम लेते हैं तो सबसे पहला नाम अमजद खान जी द्वारा इनेक्टेड गब्बर सिंह फ्रॉम शोले का नाम आता है। गब्बर सिंह वो विलन है जिसने उस टाइम पर और आज भी हमारे जहन में एक अलग ही छाप छोड़ी है। गब्बर सिंह इतना पॉपुलर और इतना इम्पैक्टफुल हुआ था कि गब्बर सिंह के कैरेक्टर को एड्स में लिया गया, उनके नाम की अलग से मूवी बनी, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स या कॉस्ट्यूम पार्टीज में लोग गब्बर सिंह बन के आते थे। और तो और गब्बर सिंह से इंस्पायर्ड और भी कई विलन्स आए, जैसे कि चाइना गेट का विलन जगीरा। साल 2007 में एक मूवी आई धमाल, जो एक्चुअली थी इंस्पायर्ड फ्रॉम अ 1963 फिल्म इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड। ये फिल्म का प्लॉट लाइन, ये फिल्म के सीन्स ऐसे तो हूबहू कॉपी थे, पर कई सारे कैरेक्टर्स ओरिजिनल थे। इस फिल्म का एक विलन का कैरेक्टर था जो ऐसे तो ओरिजिनल था, बट दैट कैरेक्टर वाज हेवीली इंस्पायर्ड फ्रॉम द 1975 फिल्म शोले के गब्बर सिंह का कैरेक्टर। और आज हम उसी कैरेक्टर को डायसेक्ट करने वाले हैं। कैरेक्टर है 2007 की धमाल फिल्म का संजय मिश्रा जी का फनी विलन का कैरेक्टर बाबू भाई। कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट, जहां मैं अतीक आज ट्राई करूंगा एक ऐसे कैरेक्टर को डायसेक्ट करने की जिसे हम प्यार से लवेबल लूजर कहते हैं। बाबू भाई वॉज श्योरली द लवेबल लूजर। जैसे वो खुद अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, 2 साल 20 रॉबरी, फिर भी कोई नहीं पहचानता। अच्छा, ही ट्राइज कि वो अपना खौफ दिखा सके, जिसके लिए वो अपना एक उपनाम भी बार बार कहते हैं, आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। पर कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता। तो क्या हो सकती है बैक स्टोरी ऑफ बाबू भाई? वेल, अंदाज अपना अपना का विलन क्राइम मास्टर गोगो और धमाल फिल्म का बाबू भाई, दोनों कैरेक्टर्स वो है जो ट्राई कर रहे हैं विलन बनने का, पर दोनों एट द कोर बुरे या विलनस नहीं है। जैसे क्राइम मास्टर गोगो, जो एक्चुअली था मोगैम्बो का भतीजा, अपने चाचा मोगैम्बो को देखकर विलन बनने के लिए इंस्पायर्ड हुआ, जिस वजह से वो मोगैम्बो की तरह कपड़े पहनता था, उनके जैसे डायलॉग बोलता था, रादर मोगैम्बो को रेप्लिकेट करता था। ठीक वैसे ही धमाल का बाबू भाई वॉज हेविली इंस्पायर्ड बाय शोले का गब्बर सिंह। गब्बर सिंह की तरह बाबू भाई ब्लैक कलर के कपड़े पहनता था, तंबाकू चबाता था, घुंघराले बाल, आंखों में सुरमा और अपने आप को थर्ड पर्सन में बुलाना। साथ ही जिस तरह से शोले का गब्बर सिंह अपने ही आदमियों पर विश्वास नहीं करता था, धमाल का बाबू भाई भी अपने गैंग के लोगों पर विश्वास नहीं करता था। पर शोले का गब्बर सिंह और धमाल का बाबू भाई दोनों में काफी डिफरेंस था, जिसमें सबसे मेजर डिफरेंस वाज बेचारे बाबू भाई को कोई सीरियसली लेता ही नहीं था। इन हिज ओन वर्ड्स, बाबू भाई बार बार कहते हैं 2 साल 20 रॉबरी, फिर भी कोई नहीं जानता हम कौन है और करते क्या है। जहां गब्बर पूरा का पूरा गांव लूटता था, बाबू भाई रास्ते में जाने वाली बसेस को लूटता था। जहां शोले के जय वीरुआ ठाकुर साहब गब्बर से घबराते थे, वहीं धमाल का अरशद वारसी का कैरेक्टर आदि बाबू भाई को माली समझ बैठता है। गब्बर के पास गुंडों की पूरी फौज थी, बाबू भाई के पास गिन के 3 लोग थे। पर शोले और धमाल का कनेक्शन यहां खत्म नहीं होता। धमाल फिल्म में जब सब गोवा के सेंट सेबेस्टियन गार्डन में बड़े से डब्ल्यू को ढूंढ रहे होते हैं और बाबू भाई नारी कॉन्ट्रैक्टर से टकराता है, तो बाबू भाई कहता है, ये तो शोले वाला है बे। शोले में असरानी जी ने जेलर का रोल निभाया था और धमाल में नारी कॉन्ट्रैक्टर का। गौरतलब बात यह है कि शोले में जेलर और गब्बर सिंह कभी मिले नहीं। जैसे मैंने पहले कहा, हमारी फिल्मों में गब्बर सिंह के कैरेक्टर का बहुत ही बड़ा नाम है। वो कहते हैं ना, जब गांव में कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा।
ऐसा था गब्बर सिंह का आतंक। डर और आतंक का हिंदी फिल्मों में नाम गब्बर सिंह ही रहेगा। पर हां, जहां तक आतंक के दूसरे नाम की बात है तो आतंक का दूसरा नाम सिर्फ और सिर्फ बाबू भाई है। बाबू भाई है। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।